हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। अपने एडमिशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए अपडेट की जाती हैं कि चीज़ें आपको पता रहे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आज मैं आपके साथ कुछ आगे के प्रोसेस जो हैं वो शेयर करूँगी, कैसे आपको एग्जैक्टली चीज़ें करनी है, जैसे आपको हेल्प मिले और कहीं आपसे चीज़ें गलत ना हो जाएं। आप सभी एडमिशन ले रहे हैं 2024 से 25 के सेशन में, तो उन सब के प्रोसेस की जो भी चीज़ें हैं तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी कि नेक्स्ट स्टेप में किस तरीके से आपको फॉलो बैक करते हुए उन चीज़ों को करना है, ताकि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो जाए और आपका ये पूरा काम डन हो जाए। तो चलिए इसी के साथ कुछ चीज़ों को शेयर करते हैं। देखते हैं आप लोग के जो प्रोसेस हैं, आप लोग की जो चीज़ें हैं वो 3 दिन एक्सटेंड की गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा रश और बहुत सारी चीज़ों की वजह से साइट वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, तो वो भी कह सकते हैं कि होना ना होना के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉलो करना है, इन चीज़ों को लेकर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी फॉर्म की चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपके फॉर्म फिलिंग की जो सीट वगैरह है वो लगभग कह सकते हैं कि 3 लाख के अप्रॉक्स में गई हुई है। ठीक है, 3 लाख के अप्रॉक्स में हम लोगों ने चीज़ों को देखा हुआ है। यहाँ पे आपकी सीट का जो अभी तक का फिलिंग हुआ है फॉर्म वगैरह कह सकते हैं वो 3 लाख अप्रॉक्स है। तो 3 लाख में काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो मल्टीपल टाइम्स हो गई होंगी। कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई होंगी, किसी की फ़ोटोज़, किसी की साइन, किसी का जो है नंबर, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो डबल डबल रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। इस वजह से ये इतना यूज़ में दिख रहा है। अब एडमिशन कितने होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो हम आगे की जो डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपके जो फॉर्म फिलिंग के जो भी चीज़ें थी सब कुछ हो गया जैसा भी था। ये कह सकते हैं कि हमारी जो पहली शुरुआत डेट की हुई थी प्रोसेस फॉर्म के फिलिंग का प्रोसेस, वो 18 सितंबर से हुई थी, जो कि आपका देख सकते हो कि आज हमारी 12 अक्टूबर हो गई, तो एक महीने आपके ओवर होने वाले हैं। पहला। दूसरा, आपकी जो लास्ट डेट थी वो 12 अक्टूबर आज की थी। फिलहाल 3 दिन एक्सटेंड हुआ था, लेकिन वो उतना प्रॉपरली वर्क नहीं किया। अब जो तीसरे स्टेप में जो भी फॉर्म फिल हो चुके हैं या जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, अब तीसरा स्टेप जो हमें देखना है जो होगा हमारे साथ, वो है सबसे पहले डिपेंड करता है हमारी स्टेट रैंक। स्टेट रैंक की एक लिस्ट जारी होती है और एक ही दिन सभी की जारी होगी। जितने भी आप कह सकते हैं कि आप यूपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे, या अदर स्टेट के जो अप्लाई कर रहे हैं डीलेट करने के लिए, उनके सबके एक साथ ही रैंक को जारी किया जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जो आपके 10th के 12th के परसेंटेज ग्रेजुएशन के रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ये डेट आपको 16 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके साथ मैं भी शेयर करूंगी। उसके बाद बात आती है आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। अब कि इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या है, तो वो जो प्रोसेस आपका नेक्स्ट डे तुरंत ही हाल ही में बैक टू बैक वर्क करेगा, और आपकी पहली राउंड की जो काउंसलिंग होगी जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनको एप्लीकेबल होगा। एक कैटेगरी निकाली जाएगी कि इतने कट ऑफ से लेके इतने कट ऑफ के बच्चे इस राउंड में पूरा करेंगे। 2 राउंड में काउंसलिंग का प्रोसेस है। अगर काउंसलिंग और मल्टीपल राउंड में बढ़ती है, चीज़ें होती हैं, तो देखा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ चीज़ों को ध्यान से सुनिए। आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो डेट है वो 17 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में होगा। इसी में आपके कौन से कॉलेज हैं, चॉइस फिलिंग का जो कॉलेज होगा वो वाला आप लोग जो है सबसे पहले अपनी फ़ीस को जमा करोगे। फिर आपके कॉलेज सबमिशन होंगे कि ये चीज़ें अलॉट हो गई हैं। चॉइस फिलिंग के लिए आप 5000 को देंगे, उसके बाद फिर आपके कॉलेज अलॉटमेंट के लिए देंगे, तो टोटल आपको 10,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो उसको भी अरेंज करके प्रॉपरली रखिए। तो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग इस दौरान के बीच में होगी। तो जिन बच्चों का जो सिलेक्शन कॉलेज चॉइस फिलिंग का होगा वो 17 से 30 के बीच में होगा, तो उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, वो 1 से लेकर 13 नवंबर के बीच में डन हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि अब अदर स्टेट के बच्चे कब करेंगे। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में उनको मौका मिलेगा, जो कि 20 नवंबर से 1 दिसंबर, यानी कि अभी भी 1 महीने का समय रहेगा। स्टेट रैंक आ जाने के बावजूद भी आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, जो 20 से 1 दिसंबर होगा। उसके बाद उनका जो वेरिफिकेशन है वो 10 दिसंबर को होगा, और कह सकते हैं जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, वो 12 दिसंबर से एक साथ सभी की होगी। तो ये तो वो ऑल इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो अभी आपकी लेके 3 से लेके इतने प्रोसेस तक होनी बची हुई है, जो 1 बाय 1 करके पूरे 1 से 1.5 महीने के अंतराल पे होगी। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो कट ऑफ वगैरह जाते हैं उनके बेसिस पे कहीं गलतियां ना हो। आपके जो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कोई भी आपको करेक्शन नहीं मिलता है।
ठीक है। नहीं पता है तो जान लीजिए आपके फॉर्म का कोई भी करेक्शन की डेट वगैरह ना ही आगे बढ़ती है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। और ना ही आपकी मल्टीपल टाइम फीस का कोई रिफंडेबल चीज़ें यहाँ पर होती। इसको भी ध्यान रखिए कि आपने कॉलेज को चूज़ किया, फीस दी और आपका मन कर रहा है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा दूसरे में जाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी रिफंडेबल नहीं होंगी। आप अगर डाइट में जाके एडमिशन लेंगे तो वो आपके 10,000 डाइट की फीस में कट जाते हैं, और अगर आप जाके प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो वो आपके प्राइवेट में कट जाते हैं। इस तरीके का वो प्रोसेस होता है। तो कोई भी स्टेप को लेने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि चीज़ें किस तरीके से आपकी हो रही हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अगर बात कर लेते हैं आपके साथ कुछ कैटेगरी और डेट्स की कट ऑफ की, तो देख सकते हैं कि एक एजम्पशन कह सकते हैं कि काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि मेरे इतने कट ऑफ जा रहे हैं तो क्या मुझे डाइट मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनका 230 से लेकर 235 के रेशियो के बीच में आ रहा है, एक एजम्पशन है, इससे अगर रेशियो बनता है तो आपको डाइट वहाँ पर मिल सकता है। अगर बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो 220 से लेकर 230 के बीच की जो रेंज कट ऑफ की हो सकती है, उसमें अगर आपका आ रहा है तो आपको भी डाइट मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कोटे से अगर कोई है तो 215 से लेकर 225 के बीच में आप जा सकते हो, आपको भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और एससी कैटेगरी में जो आ रहे हैं वो कह सकते हैं 210 से 15 के बीच में, 210 से लेकर 215 के बीच में उनको ये कट ऑफ जारी हो सकता है कि इतनी चीज़ें आपकी हैं तो डाइट आपको मिल सकता है। तो ये रही सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब स्टेट रैंक आपकी परसों नरसों में आ जाएगी 16 तारीख को, उसके बाद में ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पूरा ही आपका जितना भी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप करिएगा, चीज़ों को देखिएगा। होपफुली कि मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर की है। आपको कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ें आपको मेरे से पूछनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। आप शालिनी क्लासेस को फॉलो करिए, जितनी भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट की जाएगी, बताया जाएगा। आपके हर एक स्टेप को कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट बताया जाए, ताकि आपके साथ प्रॉपर तरीके से चीज़ें आपकी हो जाएं और बेस्ट रहे आपका आगे का जो प्रोसेस है आपका एडमिशन, वो पूरा कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।